आज हम बात करते हैं जनरल हेल्थ की इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। सेल्फ असेस्ड हेल्थ जो है जो स्ट्रांग प्रेडिक्टर होता है, स्ट्रांग इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर होता है फॉर मोर्टेलिटी का। क्योंकि क्योंकि एक पेशेंट आपके पास है वो खुद ही अपने आप को असेस करता है, क्योंकि वो उससे पता चला होता है उसको उसकी जो हेल्थ की कंडीशन है वो पुअर है। इस तरह डिफरेंट रिसर्चेज में पता चला कि इंडिविजुअल जो है रिपोर्ट कर रहे होते हैं अपनी हेल्थ के बारे में एज अ पुअर, उनमें 2-fold इंक्रीज ऑफ डाइंग देन हु रिपोर्ट देयर हेल्थ एज एक्सीलेंट। ठीक है, इसी तरह सेल्फ असिस्टेड हेल्थ है वो स्ट्रांग प्रेडिक्टर एज अ फंक्शनल लिमिटेशन के लिए भी जो है वो स्ट्रांग प्रेडिक्टर है। और उसके साथ यहाँ पे जो है थेरेपिस्ट जो है इसको हमेशा रेड फ्लैग कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट चूज करता है रेड फ्लैग को ओवरऑल अपनी हेल्थ को। इसलिए देन हम बात करते हैं मेडिकेशंस की। जब भी हम मेडिकेशन के बारे में बात करते हैं पेशेंट से या पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री में बात करते हैं, उसमें हम क्वेश्चन करते हैं अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन OTC मेडिकेशन से, या फिर फॉलो अप क्वेश्चन कर रहे होते हैं जो कोर इंटरव्यू के बाद जो है वो आप पूछते हो कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन क्या है, उसके बारे में थोड़ी तफसीली आप बात कर रहे होते हो। देन इसमें हम जो है यहाँ पे जो पेशेंट है उसके को आप जो है पूछ सकते हो कि आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है वो क्या है, आपने ले रहे हो, कौन सी ले रहे हो, नहीं ले रहे, और उससे आपको पता चल रहा होता है कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम्स हैं। और इसी तरह अगर कोई ओल्डर पेशेंट है उसको मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज हैं, तो यहाँ पे उसमें के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपना जो है सारी ये पिल्स जो है या सारी चीज़ें जो अपने साथ लेके चले। लेकिन इसलिए जो है जब भी आप ऐसे पेशेंट आपके पास हैं उनकी जब प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रहे होते हो या देख रहे होते हो तो उसमें टाइम भी कंज्यूम हो रहा होता है। इसी तरह हम क्या कर रहे होते हैं, पेशेंट से हम कुछ मतलब एक थोड़ा सा हमें रफ आइडिया लेने के लिए हम उससे पूछते हैं कि आपको रेगुलरली जो बेसिस में क्या आप मेडिसिन ले रहे हो, मतलब जो है क्या आपने कोई मेडिकेशन स्किप की या नहीं की, इसके हवाले से जो है आप पूछ रहे होते हो, ताकि जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिले और जो है ताकि आप देख सको कि अगर कोई पेशेंट मेडिसिन ले रहा है उसके एडवर्स इफेक्ट जो है, साइड इफेक्ट जो है वो भी पता चल जाएंगे। और अगर कोई मेडिसिन ले रहा है नॉर्मली तो क्या उसकी जो एडवर्स आउटकम आ रहे हैं तो वो आप उसकी जो फार्मासिस्ट है या फिर उसके फिजिशियन से डिस्कस कर ले होते कंसल्टेंट से, और उसी मेडिसिन रिलेटेड जो भी क्वेरी होती है उनको। अच्छा, अब हमारे पास है रिसेंट इन्फेक्शन सच एज मोनोन्यूक्लियोसिस, हेपेटाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, ये मे प्रीसीड द ऑनसेट ऑफ GBS, गैलेंडरी सिंड्रोम। रिसेंट अगर किसी को कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, मे आल्सो बी एन एक्सटेंशन ऑफ द क्रोनिक हेल्थ पैटर्न ऑफ द सिस्टमिक इलनेस। ठीक है, ये क्या हो रहा होता है, एक्सटेंशन होता है क्रोनिक हेल्थ पैटर्न का या फिर सिस्टमेटिक इलनेस का। फर्दर क्वेश्चनिंग जो है आप पूछ रहे होते हो रिकरेंट इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्पटम एसोसिएटेड विद द हेडेक, मस्कुलोस्केलेटल पेन के साथ भी हो सकते हैं। इस तरह दीज कंप्लेंट जो है वो ओरिजिनेट कर रही होती हैं विद द मेडिकल प्रॉब्लम, जैसे एंडोकार्डियाइटिस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बॉल ऑब्स्ट्रक्शन है, पल्मोनरी प्लूरोपल्मोनरी डिसऑर्डर्स हैं, विच शुड बी रूल्ड आउट बाय द फिजिशियन। इसी तरह आप क्या करते हो, पेशेंट को अगर किसी को रिसेंट ब्लैडर या फिर वजाइनल या यूट्राइन किडनी इन्फेक्शन है तो इसका मतलब है जो क्लाइंट जो है लाइकली हैव सच इन्फेक्शन, और वो अगर इस तरह की इन्फेक्शन है तो उसको एक्सप्लेन पेन वो बता सकता है कि मुझसे को बैक पेन है या एब्सेंस ऑफ एनी इन दी बैक पेन हो सकता है, लेकिन उसको कोई भी मस्कुलोस्केलेटल फाइंडिंग के अलावा उसको पेन हो सकता है। यानी कि आप मस्कुलोस्केलेटल फाइंडिंग कर रहे हो तो लेकिन उसको आपको पेन नहीं मिला, लेकिन वो क्यों हो रहा होता है, ड्यू टू एनी इन्फेक्शन रिगार्डिंग दिस रीजन व्हिच मेंशन आई। Next, the client may or may not confirm the previous back pain associated with the previous infection. If there is any doubt, then medical referral is recommended. अदर हैंड हम क्या कर रहे होते हैं, रिपीट द कफिंग आफ्टर रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में काज चेस्ट रिब एंड बैक और द सैक्रोइलिक पेन। इसी तरह जब आप स्क्रीनिंग करते हो किसको, कैंसर के पेशेंट को, एनी यस रिस्पॉन्स टू अर्ली स्क्रीनिंग क्वेश्चन फॉर द कैंसर, तो सबसे पहले यस रिस्पॉन्स होता है। हाँ, आप पूछते क्वेश्चन कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गया था, हाँ मुझे कैंसर। अच्छा, वो फॉलो भी करा होगा इसका मतलब फिजिशियन के लिए इन डेप्थ जो है वो क्वेश्चन आप कर रहे होते हो आफ्टर द कोर इंटरव्यू। इसी तरह जो है चेंजिंग इन द एपिटाइट, अगर कोई चेंजेस है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, कैन बी एसोसिएटेड विद द कैंसर के साथ हो सकता है, या फिर डायबिटीज भी ऑनसेट हो सकती है, हाइपर पैराथायराइडिज्म भी हो सकता है, डिप्रेशन, पैथोलॉजिकल एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट भी हो सकता है। इसी तरह वेट जो होता है सिग्निफिकेंट फॉर न्यूप्लाज्म विच वुड बी 10% लॉस ऑफ टोटल बॉडी वेट ओवर 4 वीक पीरियड अनरिलेटेड टू द इंटेंशनल डाइट और फास्टिंग। तो इसमें जो है 10 kg वेट जो होगा 10% टोटल बॉडी का वेट जो है लॉस होता है 4 वीक के अंदर, यानी 1 मंथ के अंदर। सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन भी हो सकता है बाय द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, हाइपोपैराथायराइडिज्म में और कैंसर में। अच्छा, इस तरह पर्सन विद बैक पेन अगर किसी को है डिस्पाइट द रिड्यूस वर्क लेवल और द डिक्रीज एक्टिविटी एक्सपीरियंस अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस डेमोन्स्ट्रेट अ की रेड फ्लैग। ठीक है, और वेट गेन और लॉस डू नॉट ऑलवेज कोरिलेट विद द एपिटाइट। फॉर एग्जांपल, वेट गेन एसोसिएटेड विद द न्यूप्लाज्म मे बी अकम्पनाइड बाय द एपिटाइट लॉस, वेयर इज वेट लॉस भी जो हो सकता है वो हाइपरथायराइडिज्म के साथ भी हो सकता है, मे बी अकम्पनाइड बाय द इंक्रीज एपिटाइट।
अब हमारे पास सब्सटेंस अब्यूज. सब्सटेंस रेफर टू एनी टेकन नॉन मेडिकली, एनी एजेंट टेकन नॉन मेडिकली दैट कैन अल्टर द मूड ऑफ आवर बिहेवियर. कोई भी ऐसी चीज जो अल्टर कर रही होती है आपके मूड को या बिहेवियर को. एडिक्शन जो है रेफर टू द डेली नीड ऑफ द सब्सटेंस इन ऑर्डर टू फंक्शन एंड इनएबिलिटी टू स्टॉप or recurrent use when it is harmful physically, socially or psychologically. So addiction जो है is based on the psychological change associated with the drug use, but also has psychological and the behavioral component. So individuals who are addicted will use a substance to relieve psychological symptom, even physical pain or discomfort is gone. तो वो ले रहा होता है फिर भी. अब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि डिपेंडेंस क्या होती है. डिपेंडेंस जो है इज अ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन द सब्सटेंस सो दैट विथड्रॉल सिम्टम इमर्ज व्हेन देयर इज रैपिड डोज रिडक्शन और द ड्रग इज स्टॉप abruptly. Once the medication is no longer needed, the dosage will have to trap down for the client to avoid withdrawal symptom. नेक्स्ट है टॉलरेंस. टॉलरेंस जो है क्या होती है, ये रेफर टू द इंडिविजुअल नीड फॉर इंक्रीज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस सेम इफेक्ट. टॉलरेंस डेवलप इन पीपल who receive long opioid therapy for a chronic pain problem. If intermediate drug seeking behavior or unauthorized increase in a dosage may occur, these may seem like a addictive behavior or sometimes referred as a pseudo addiction, but the behavior disappear when adequate pain control is achieved. So the referral जो है referral to prescribing physician is advised if you suspect the problem with opioid analgesic misuse or unuse. Okay, misuse or abuse. So among the substance most commonly used that cause a psychological response are not usually thought as a drug are the alcohol, tobacco, coffee, black tea, and caffeinated carbonated beverage. Other substances commonly abused include depressants such as alcohol, barbiturates, brabs, donors, pink lady, rainbow, yellow, red or sleeping pills, stimulants such as amphetamine and cocaine, cracks, clink, coke, snow white lady, blow, rock, and opioids, heroin. Cannabis derivatives are the marijuana and hash and hallucinogens are the LED and RSA or mescaline, magic mushroom, PCP and the angel dust, and methylene methamphetamine, MDMA, also called astray, hog, bean, and love drug, and synthetic psychoactive drug commonly similar to the stimulant methamphetamine and hallucinogens. Mescaline has been reported to sold in the club around the country. It is often given to the individual without their knowledge and used in the combination of alcohol and their other drugs. National Institute of Drug and Abuse maintain the website dedicated to emerge the trend and alter the regarding drug of abuse. The public health official tell to use of alcohol and other drug use and abuse is a major problem in the United States, as well as known as social scientists in the area of drug study as a published a new report showing that overall alcohol is the most harmful drug to individual and other, with heroin and crack cocaine rank the second and third. Alcohol and other drug is commonly used in the medicated mental illness, pain, and the effect as a post-traumatic stress disorder. Widespread use of alcohol has been reported to be negative coping mechanism for stress in the workplace. So risk factor of these drugs are many teens and adults are the risk factor among the various abusing substance which are here mentioned. Population group are risk of substance abuse: a teen and adult who attention to deficit disorder or attention deficit disorder with the hyperactivity, ADS and ADHD. History of the post-traumatic disorder, PTSD, and the baby boomer with the history of substance abuse and the substance use, and individual with the sleep disorder, individual with the depression and the anxiety disorder. So often they are self-medicated medication. The symptom are the variety of mental illness, learning disability, and the personality disorder. यूज ऑफ अल्कोहल और सेल्फ मेडिकेटेड जो डिप्रेशन जो होता है वो उनमें ज़्यादा होता है, स्पेशली आफ्टर द ट्रॉमेटिक इंजरी और या फिर इवेंट इन द लाइफ, या फिर बेबी बॉम्ब जो है जो बर्न होते हैं बिटवीन द 1946 से 64 में विद द हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस यूज, जैसे एडल्ट एजिंग एडल्ट और अदर विद स्लीपिंग डिसऑर्डर स्लीप डिसऑर्डर, उनको अगर किसी किस्म की एंजाइटी है या मूड डिसऑर्डर है वो भी ले रहे होते हैं, सब जो अब्यूज सब्सटेंस ले रहे होते हैं.
अच्छा, द रिस्क फैक्टर ऑफ ओपाइड मिस यूज इन द पीपल विद क्रोनिक पेन जो है वो भी जो है डिफरेंट रिसर्च में पब्लिश हुआ है। उसमें जो है मेंटल डिसऑर्डर, इसमें क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर्स फिजिशियन एंड साइकोलॉजिकल यूज कार्य होते हैं सेवरल टूल्स, जिससे उन्होंने क्या किया, जैसे करंट ओपाइड मिसयूज मेजर या फिर जो स्क्रीनर एंड ओपाइड असेसमेंट विद द पेशेंट पेन और टू स्क्रीन द रिस्क इफेक्ट ऑफ ओपाइड मिसयूज। तो इसी तरह जो है साइन एंड सिम्टम जब भी आप देख रहे होते हो पेशेंट में जो यूज़ कर रहे हैं, जो सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा टू एनी सब्सटेंस, डिपेंड कर रहा होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन केमिकल पे कि वो कौन सा केमिकल है उसमें। और रूटीन जो है ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एडिक्वेसी ऑफ द क्लाइंट रेगुलेटरी सिस्टम, और वो मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह, यानी कि उसने कौन सा इंटरवेनस इंटरमस्कुलर किस तरह यूज़ किया हुआ है, या ठीक है, या फिर ओरल लिया हुआ है, उस पर बेस कर रहा होता है। इसमें हमारे पास ये जो है हमारे पास इफेक्ट और रिलेशनशिप ऑफ द सब्सटेंस अब्यूज है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है कैफीन, कैनाबाइन, डिप्रेसेंट, नार्कोटिक्स, स्टिमुलेंट एंड द टबैको, ये इन सब की जो है इन्होंने एडवर्स इफेक्ट दिए हैं। जैसे कि एग्जांपल है कैफीन जो है एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेसो को चॉकलेट एंड सम over the counter alters ad used to stay awake, black tea and other beverage with the caffeine, Red Bull and the caffeinated water। तो ये हमारे पास जो है ये कैफीन है, कैफीन की टाइप है। इसके इफेक्ट क्या होंगे, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगी, इरिटेबिलिटी करवाएगी, इनहांस पेन परसेप्शन करवाएगी, इंटेस्टिनल डिसऑर्डर करवाएगी, हेडेक, मसल टेंशन, फटीक, स्लीप डिस्टर्बेंस, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, ट्रैकिपनिया, सेंसरी डिस्टर्बेंस, एजिटेशन, नर्वसनेस एंड द हार्ट पल्पिटेशन, ये करवाती है। कैनाबाइन क्या करती है, मेजुराना आधा हशाश, ये करती है शार्टा मेमोरी लॉस, सडेशन एंड ट्रैकिकार्डिया, यूफोरिया, इंक्रीज एपिटाइट, रिलैक्सेशन, इनहिबिशन, फटीक, पेनोरिया, साइकोसिस एंड द एटिक्सिया एंड ट्रेमर, ये कैनाबाइन करवाते हैं। और डिप्रेसेंट अगर होंगे उसमें अल्कोहल एंड सेडेटिव, स्लीपिंग पेन, बार्बिट्रेट एंड द ट्राइकुलाइजर्स, ये हमारे पास ट्रांसकुलाइजर्स जो हैं ये होंगे। इनमें ही जो ये क्या करता है, एजिटेशन, मूड स्विंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, वेजो डायलेशन करेंगी, रेड आइज होगा, फटीक होगा, अल्टर पेन होगा, परसेप्शन होगा, एक्सेसिव स्लीपनेस होगी, इंसोम्निया होगा, कामा ओवरडोज ले सकता है तब हो जाएगा, अल्टर बिहेवियर हो जाएगा, स्लो शालो ब्रीदिंग हो जाएगी, कामजी स्किन होगी, स्लर्ड स्पीच हो जाएगी, डिप्रेशन। अच्छा, देन है नार्कोटिक्स में हीरोइन, ओपम, मॉर्फिन एंड द कोडेन, ठीक है, इसमें यूफोरिया हो जाएगा, डोननेस होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। स्टिमुलेंट अगर कोई यूज़ कर रहा है जैसे कोकीन हो गया एंड इट्स डेरिवेटिव, एम्फेटामाइन हो गया, मेथाम्फेटामाइन, MDMA एस्ट्रे, ये क्या कर रहा होता है, इंक्रीज द अलर्टनेस, एक्साइटेशन, यूफोरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया, इंक्रीज द पल्स रेट, एजिटेशन, इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, हेलुसिनेशन, कन्वल्शन एंड द डेथ हो सकती है अगर ओवरडोज ली तो। देन टबैको में हमारे पास जो क्या है, सिगरेट है, शिगार है, पाइप स्मोकिंग है, स्मोकलेस टबैको प्रोडक्ट, ज्यू एंड स्नफ, ये सारे हो सकते हैं। इससे इंक्रीज हार्ट रेट हो सकता है, वजो कंस्ट्रक्शन हो सकती है, डिक्रीज ऑक्सीजन टू द हार्ट हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, पुअर वुंड हीलिंग हो सकता है, पुअर बोन ग्राफ्टिंग हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ नमोनिया, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैटरेक्ट एंड द डिक्रीज डिजनरेशन, ये इसके क्या है साइड इफेक्ट्स हैं। अब हम देख लेते हैं बिहेवियर रेड फ्लैग जो है, जब आप ये देखते हो साइन एंड सिम्टम में, बिहेवियर रेड फ्लैग आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं, नीड टू स्क्रीन एंड इंक्लूड कंस्टेंटली मिस्ड अपॉइंटमेंट, या बीइंग क्रोनिकली लेट आर द स्केड्यूल सेशन में, या फिर नॉन कंप्लेंट्स है विद द होम प्रोग्राम से, या पुअर अटेंशन है, सेल्फ केयर या शिफ्टिंग मूड पैटर्न हो उसके, स्पेशली प्रेजेंट विद द डिप्रेशन, अगर वो ले रहा है तो तब पता चलेगा आपको डिप्रेशन। देन हमारे पास एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस हो रहा है इसको, या फिर प्रेजेंस ऑफ डिप्रेशन है, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस यूजली जो है अनयूजली एक्सेसिव एनर्जी, या फिर डिटोरिएशन ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस एंड द पर्सनल हाइजीन। इसी तरह साइकोलॉजिकल इफेक्ट एंड एडवर्स रिएक्शन जो है वो क्या कर रहे होते हैं, एडिक्शनल एबिलिटी एंड द डिले वुंड हीलिंग कर रहे होते हैं, और रिपेयर द सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। इसी तरह सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जो है सच एज एब्सेसिस या फिर सेलुलाइटिस जो है वो कॉमन कंप्लीशन होती है आफ्टर द इंजेक्शन ड्रग यूज, अगर किसी ने इंजेक्शन के तौर पे यूज किया हुआ तो उसमें। अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है मे बी प्रेजेंट द स्वेलिंग, टेंडरनेस ऑफ द मस्कुलर एरिया फ्रॉम द इंटरमस्कुलर रीजन में, एज वेल एज फीवर भी हो सकता है। सब्सटेंस अब्यूज इन द अदर जो है ऑफन मेनी सिम्टम ऑफ एजिंग भी हो सकती है, जैसे किसी को मेमोरी लॉस है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हो सकता है, या फिर ट्रिमर्स हो सकते हैं, फॉल हो रहा है, फैमिली इवन फैमिली मेंबर जो है को भी नहीं देख रहा, पहचान नहीं रहा, ठीक है, व्हेन द लवर वन इज एडिक्टेड। अच्छा, अब हमारे पास जो है स्क्रीनिंग द सब्सटेंस अब्यूज को आप कैसे स्क्रीन कर रहे हो, तो क्वेश्चन आप इस तरीके से डिजाइन करते हो कि प्रेजेंस फॉर प्रेजेंस ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, या फिर यूज कर रहा है वो भी हमारे पास फिजिकल थेरेपी असेसमेंट के लिए होने चाहिए, क्योंकि इससे आप क्या कर रहे होते हो, इस अच्छे तरीके से उसको
जो भी आप उसकी सब्सटेंस इंटरवेंशन दोगे उस पर असरअंदाज होगी ना, इसलिए क्लाइंट जो है जो अगर डिपेंड कर रहा होता है अपने अल्कोहल पे या फिर अदर सब्सटेंस पे, तो इसका मतलब है वो लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन रिक्वायर होती है उसको। इसीलिए हाउएवर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ऑफेंसिव होते हैं कुछ पीपल के लिए, कि वो आप किस तरह आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी सब्सटेंस वो यूज़ कर रहा है, अल्कोहल कर रहा है या अदर कोई और ड्रग्स यूज़ कर रहा है। इसी तरह ऑफन रेफर जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रेफर कर रहे होते हो आपके फिजिशियन के प्रोफेशनल के पास, ताकि अल्कोहल को या ड्रग एडिक्टर्स होगी उसको ट्रीट करने के लिए एज अ लेवल इज नॉट एक्सेप्टेड टू अर्ली स्टेज ऑफ दिस कंडीशन, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। इसलिए जो है आपको कुछ एक प्रॉपर तरीके से क्वेश्चनिंग करनी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप नहीं पूछ रहे होते। इसलिए बाय द कन्वर्सेशनल नेचर ऑफ द इंटरव्यूइंग अल्कोहल आर डायरेक्ट डिपेंडेंट पीपल जो है, द क्वेश्चन जो होगी, द क्वेश्चन इज द क्वेश्चन, ये क्या होता है, ये क्वेश्चन जो हमारे पास फैमिली, इसमें क्या करते हो एक स्पेसिफिक तरीके से जो है क्वेश्चन आप पूछ रहे होते हो कि आप क्या करते हो, आप ये क्वेश्चन जो है वो आप पूछते हो। अगर आपने पूछा कि आप यूज़ करते हो अल्कोहल, टोबैको, कैफीन, अदर सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो, थर्ड भी वांट टू यूज़ अ ट्रॉमा स्केल क्वेश्चनायर, तो जब भी आप ये क्वेश्चन पूछते हो तो उसके लिए ट्रॉमा स्केल क्वेश्चनायर यूज़ करते हो। ठीक है, वो क्वेश्चनायर उसमें जो है, लेकिन उसमें ट्रॉमा के बारे में प्रीवियसली जो है वो क्वेश्चन होते हैं, जैसे उसमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हो उनसे कि जो है जैसे कि हैव यू हैड एनी फ्रैक्चर और डिस्लोकेशन ऑफ योर बोन और जॉइंट, डू यू हैव इंजर्ड द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इंजर योर हेड, या फिर फाइट या असल्ट हुई भी आपकी या नहीं। तो इस तरह की जो है दिस क्वेश्चन जो है बेस्ड हो रहे होते हैं कोरिलेशन बिटवीन द ट्रॉमा एंड द अदर सब्सटेंस, अल्कोहल होगी या फिर कोई और सब्सटेंस अगर वो यूज़ कर रहा है तो वो बताएगा। अगर द इंडिविजुअल जो है 18 साल से ज़्यादा है या ओल्डर है, तो तब यस अगर होगा तो इनमें से 2 से ज़्यादा क्वेश्चन में यस है, तो वो फिर जो है फिजिशियन जो है यूजली जनरेट रेफर टू फर्दर एवेल्युएशन टू अल्कोहल की तरफ जाएगा कि उसमें क्या यूज़ करें। तो उसके लिए जो अगर प्लस करता है तो इसका मतलब यस है, तो इसका मतलब ठीक है, लेकिन अगर वो नो करता है तो इसका मतलब है वो क्या करे, इसका मतलब है कि वो अवॉइड करे कि ये सेंसिटिव टॉपिक है। तो इसके लिए एक रेफ्ट क्वेश्चन है, RAFFT क्वेश्चन आया है, इसमें रिलैक्स, अलोन, फ्रेंड, फैमिली, ट्रबल, तो ये 5 क्वेश्चन आए हैं। ये appear to tap into the common theme related to adolescent substance use such as the family member who using to drug or alcohol। इसी तरह ये क्वेश्चन आया जो है ये आप पूछ रहे हो, तो इससे क्या होता है आपको रोल आउट हो रहा होता है, कुछ आपको रोल आउट होता है कि क्या वो यूज़ कर रहे हैं। उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपको मिल रहे होते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल वेरिएबल मिल रहे होते हैं। यानी रिलैक्स, डू यू ड्रिंक और टेक अ ड्रग टू रिलैक्स, फील बेटर अबाउट योर सेल्फ और फिट इन, या फिर ए अलोन, डू यू एवर ड्रिंक or take a drug with you or alone, a friend, do you ever do any of your closest friend drink or use drug, or family, does a close family member have a problem with alcohol or the drug, or मतलब trouble, have you ever gotten into a trouble from drinking or taking drugs, depend on how the interview is proceed, thus the further therapy may want to conclude one the final question। तो आप लोग को एक स्पेसिफिक तरीके से जो है ये क्वेश्चंस पूछने होते हैं। आर दीज आर ड्रग आर सब्सटेंस यू टेक दैट यू हैव नॉट मेंशन, अदर स्क्रीन टूल जो है आप असेस कर रहे होते हो, डिफरेंट स्क्रीन टूल्स भी यूज़ कर सकते हो जो ताकि आप अपना एक स्पेसिफिक इस तरीके से एक इंटरव्यू बनाओ ताकि आप इस तरीके से स्क्रीन कर सको, ताकि जो पेशेंट है वो भी जो है आपको इजीली अपनी जो है हिस्ट्री दे सके कि आप वो सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहा। तो इसलिए डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप जो है सब्सटेंस गाइड ले सकते हो, सब्सटेंस अब्यूज़ रिलेटेड जो है गाइड्स मिल सकती हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने सब्सटेंस अब्यूज़ जो है और स्क्रीनिंग असेसमेंट का इंस्ट्रूमेंट के लिए डाटा बेस बनाया हुआ है, जिससे आप जो है अप्रोप्रिएट क्वेश्चन जो है वो देख सकते हो, इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो वर्क सेटिंग में या फिर, ठीक है। और इसी तरह जो है इस डाटा बेस में तकरीबन 980 क्वेश्चन आए और इंटरव्यू है, और वहाँ पे जो है वो उससे वो जो है वो क्लिनिकली यूटिलाइज हुए हैं, यूटिलिटी भी प्रूवन हुई भी है और रिसर्च वैलिडिटी भी है। इसी तरह जो है आप कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हो। इस तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज़ मेंटेन ने एक वेब पेज पे जो है कुछ सब्सटेंस अब्यूज़ के रिगार्डिंग जो है कुछ जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। इसी तरह जो है ड्रग फ्री अमेरिका में जो है वो भी वहाँ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है रिगार्डिंग टू डिफरेंट ड्रग रिलेटेड जो है डेटा आपको वहाँ से मिल सकता है। तो आप अपनी जो है जो इंटरव्यू है उसकी क्वेश्चनायर बेहतर कर सकते हो, अपनी जो है
जो स्कोप है उसको बढ़ा सकते हो, ताकि आप इजीली जो है जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से क्वेश्चन आपने यूज़ करने हैं उस टाइम पे, और किस तरीके से जो है पेशेंट से ये अच्छे तरीके से स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अल्कोहल पे। अदर देन टोबैको, अल्कोहल जो है मोस्ट डोमिनेंट एडिक्टिव एजेंट है यूनाइटेड स्टेट में। यहाँ पे स्टैटिस्टिक जो है वो रिगार्डिंग टू द अल्कोहल यूज़ जो है हमने देखें कि जो है मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अल्कोहल यूज़ कर रहे होते हैं। अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर AUD जो है मेडिकल डायग्नोसिस है, इज़ अ मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ द सीवियर प्रॉब्लम ड्रिंकिंग। डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर लिस्ट कर रहे होते हैं सेवरल कैटेगरी टू डायग्नोस्टिक द AUDs। ठीक है, अगर इंडिविजुअल में 2 क्राइटेरिया पॉजिटिव हैं 11 क्राइटेरिया में, तो जो सेवेरिटी जो है AUDs हैं वो माइल्ड, मॉडरेट एंड सेवियर कैन बी इंडिकेट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ क्राइटेरिया वी मीट इन द इंडिविजुअल। अब एग्जांपल ऑफ दीज क्राइटेरिया जो है वो आप देख रहे हो तो पेशेंट में अगर मिल रहा है तो इसका मतलब है जो पेशेंट जो है माइल्ड या मॉडरेट या सेवियर होगा। सबसे पहले टाइम, व्हेन द इंडिविजुअल एंड अप ड्रिंकिंग मोर देन इंटेंडेड, या फिर ट्राई टू कट डाउन और स्टॉप ड्रिंकिंग मोर देन वंस बट कुड नॉट बी स्पेंड अ लॉट टाइम ड्रिंकिंग एंड बीइंग सिक बिकॉज आफ्टर द इफेक्ट एंड एक्सपीरियंस द क्रेविंग स्ट्रांग नीड एंड अर्जिंग द ड्रंक। ये जो है हमारे पास जो है एक एग्जांपल है क्राइटेरिया का। इसी तरह जो है ग्रेइंग ऑफ द अमेरिका कंटिन्यू द नंबर एज अ ग्रेइंग ऑफ द अमेरिका जो कंटिन्यू द नंबर ऑफ एडल्ट जो है वो अफेक्टेड हो रहे होते हैं अल्कोहलिज्म पे, एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज स्पेशली इन द बेबी बूमर्स, और जो हैविंग ग्रोन अप इन द एज ऑफ अल्कोहल या फिर सब्सटेंस अब्यूज जो कर रहे होते हैं उनकी एज में, कैरिंग द प्रैक्टिस इन द ओल्ड एज, या फिर ओल्डर एज जो है नॉट ओनली वंस अफेक्टेड, ओल्डर एज ना अफेक्टेड होता है। जो अल्कोहल कंजप्शन है आर द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द रिस्की बिहेवियर एंड एडवर्स हेल्थ आउटकम इन एडोलेसेंट एंड द यंग एडल्ट्स। इसी तरह जो है जो अल्कोहल यूज़ है वो एसोसिएटेड होता है जैसे विद द रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में भी, और इन टर्म ऑफ एंड टीन प्रेगनेंसी में भी। इसी तरह बीइंग ड्रिंकिंग एंड defined as a consuming 5 or more alcoholic drunk within a couple of hours is a serious problem among the adult in a school going age youth. Drinking contribute to more than half of the 79,000 death caused by the excessive drinking annually in the United States. Too much, बहुत ज़्यादा नंबर है ना ये। इसी तरह इफेक्ट ऑफ अल्कोहल के इफेक्ट क्या होंगे, साइड इफेक्ट। एक्सेसिव अल्कोहल यूज कैन काज एंड कंट्रीब्यूट अ मेनी मेडिकल कंडीशन, जैसे अल्कोहल जो है इज अ टॉक्सिक ड्रग दैट हार्मफुल टू द आवर बॉडी टिश्यू, कंटेन अ सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस हो सकती हैं इसके दौरान, सच एज हैवी रेगुलर कंजप्शन, बीइंग ड्रिंकिंग, फ्रीक्वेंट इंटॉक्सिकेशन, कंसर्न एक्सप्रेस बाय अदर अबाउट द ड्रिंकिंग एंड अल्कोहल रिलेटेड इंसिडेंट में बी द साइन ऑफ प्रॉब्लम ड्रिंकिंग एंड अनएम्बिगस साइन ऑफ डिपेंडेंट रिस्क। और इसी तरह जो है अल्कोहल बोथ वेजोडाइलेटरी डिप्रेशन इफेक्ट होती है, may be produce fatigue and mental depression and alter the cognition, perception and pain and symptom। अल्कोहल जो है deleterious effect करी होती है GIT, hepatitis, cardiovascular, hepatopetic और hematopoietic and the जेनिटो-यूरिनरी एंड द न्यूरोमस्कुलर सिम्टम पे। जैसे यहाँ पे क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम है अल्कोहल यूज़ की, जो अल्कोहल ड्रिंकर है उनकी, जैसे कि मेमोरी लॉस है, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है, डिप्रेशन, एंजाइटी, नेग्लेक्ट ऑफ हाइजीन, अपीयरेंस, पुअर एपेटाइट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट, डिस्टर्ब ऑफ स्लीप, रिफ्रैक्टिव रेजिस्टेंस, हाइपरटेंशन, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल प्रॉब्लम, रिफ्रैक्टरी सीजर्स, impaired gait, impaired balance, fall, recurrent gastritis, esophagitis, difficulty in managing doing the warfarin। इसी तरह जो है prolonged use of excessive alcohol may be affect the bone metabolism resulting to reduced bone formation, disturbance of the balance, ये हमने भी देखा। इसी तरह bone formation, reabsorption, incomplete mineralization हो रही होती है। जो अल्कोहलिक कार जो है वो मेल न्यूट्रिशन होंगे विद एक्सेबरेट और डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन द बोन्स। इसी तरह अगर जो है अल्कोहल इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोडोमिनेंट बोन कंडीशन होती है मोस्टली पीपल विद द सिरोसिस। इसी तरह प्रोग्रेस फॉर द ईयर विदाउट ऑब्वियस सिम्टम। अल्कोहल जो है मे बी इंटरेक्ट आ रही होती है किसके साथ, जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है उनके साथ, और उसकी वजह से क्या होता है उनकी अफेक्ट जो है वो प्रिवेंट कर रही होती है, जैसे इंक्लूडिंग प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट, जैसे कि डेथ हो सकती है,
prolonged drinking change with the body process may common prescription drug potentially increase the adverse effect of the medication and impairing or enhancing their effect. इसी तरह क्या है, बीइंग ड्रिंकिंग कॉमनली जो है वो आपको बीइंग ड्रिंकिंग जो है वो कॉमनली आपको मिल रहा होता है ऑन द वीकेंड पे अराउंड द हॉलीडेज एंड द उससे क्या होता है, आर्टिफिब्रिलेशन फिब्रिलेशन हो रही होती है इन दिस कंडीशन रेफर्ड एज द हॉलीडे हार्ट। ठीक है, इसी तरह जो है अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है मे रिपोर्ट फॉर डिजनिया, palpitation, chest pain, dizziness, fainting and near fainting, sign of alcohol intoxication, serious physical activity जो है is contraindicated until cardiac rhythm is converted to the normal sinus rhythm। अब जो है इसी तरह मेडिकल जो है वो एवेल्युएशन रिक्वायर्ड होती है इन द केस ऑफ सस्पेक्टेड हॉलीडे हार्ट सिम्टम में, हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम में। और एडिशनल इंटरेस्ट टू द थेरेपिस्ट जो है इन दैट फैक्ट alcohol diminish the accumulation of neutrophil necessary for the clean up all foreign material present in the inflamed area. This phenomenon result to delay wound healing or recovery from the inflammatory process involving the tendon, bursa or joint structure। इसी तरह sign and symptom of the alcohol withdrawal, ठीक है, उसमें क्या होगा, थेरेपिस्ट जो है therapy must be alter the sign and symptom of the alcohol withdrawal potentially life threatening condition। This is especially true in a acute care setting में, especially individual who are recently hospitalized of the motor vehicle accident and trauma or post-operative orthopedic patient with a total hip or knee replacement। Alcohol withdrawal may be a factor of recovering from the patient with orthopedic and neurological condition, stroke, total joint or fracture, especially patient with a trauma। इसी तरह अगर आप अर्ली रिकॉग्नाइज कर रहे होते हो, कैन ब्रिंग अ मेडिकल ट्रीटमेंट, कैन रिड्यूस द सिम्टम ऑफ विड्रॉल एज वेल एज नीड टू आइडेंटिफाई द लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन। अगर विड्रॉल आप 3 to 36 मिनट आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग ऑफ द हैवी अल्कोहल सिम्टम कंजप्शन जो होगा, सिम्टम ऑफ द ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी जो है वो भी हो सकते हैं, जैसे डिस्फ्रोसिस, एक्सेसिव परसेप्शन, इंसोम्निया, जेंटल रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट मिल सकती है, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है, डिसओरिएंटेशन, एक्यूट फियर, एंजाइटी भी हो सकती है। इसी तरह जो है ट्रिमर ऑफ द हैंड, फीट, लेग विजिबल हो सकते हैं। सिम्टम जो है मे बी प्रोग्रेस टू हाइपरथर्मिया, डिल्यूजन, paranoia called the alcohol hallucination lasting 1 to 5 or more days। then a seizure occur up to 1/3 affected individual usually 12 से 48 आवर तक रहता है। और लास्ट ड्रिंक इज पोटेंशियली सोनर व्हेन द ब्लड अल्कोहल लेवल इज रिटर्न टू 0। तो इस ये सिम्टम जो होंगे उनमें जो अल्कोहल विद्राल करता है, जैसे कि एजिटेशन, इरिटेबिलिटी, हेडेक, इंसोम्निया, हेलुसिनेशन, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, लॉस ऑफ बैलेंस, इंटॉक्सिकेशन, एफ्रेक्सिया, सीजर जो है 12 to 48 आवर आफ्टर द ड्रिंक, डिलेरियम, ट्रिमेंस 2 to 4 days आफ्टर द लास्ट ड्रिंक। एंड इसी तरह जो है मोटर हाइपर एक्टिविटी, टैकीकार्डिया, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ये इसके सिम्टम हो सकते हैं। इसी तरह जो क्लिनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ विड्रॉल अल्कोहल स्केल है जो है वो आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप मॉनिटर करें अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम को। आल्दो इट इज़ यूज प्राइमरी टू डिटरमाइन द नीड ऑफ मेडिकेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये भी जो है यूज़ कर सकते हो। इट कैन प्रोवाइड द थेरेपिस्ट टू इंडिकेट द स्टेबिलिटी लेवल व्हेन डिटरमाइन द पेशेंट सेफ्टी बिफोर इनिशिएटिंग द फिजिकल थेरेपी। दिस टूल जो है इसमें 10 जो है कॉमन विड्रॉल सिम्टम होते हैं। जब आप स्क्रीनिंग करते हो अल्कोहल अब्यूज़ को, यूनाइटेड स्टेट जो है अल्कोहल यूज़ एंड अब्यूज़ जो है वो कंसीडर एज अ मोरल प्रॉब्लम एंड मे पोज एन एम्बारसमेंट फॉर द थेरेपिस्ट एंड द क्लिनिशियन व्हेन आस्किंग अबाउट अल्कोहल यूज़। जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कीप इन माइंड द गोल इज ऑब्टेन टू कंप्लीट द हेल्थ हिस्ट्री ऑफ फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द हीलिंग एंड रिकवरी एज वेल एज पोज द रिस्क फैक्टर फॉर फर्दर हेल्थ रिस्क। इसलिए आप क्या करते हो, इसको स्क्रीनिंग प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हो। फॉर देयर इज अ सेवरल टूल टू असेस द क्लाइंट हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल यूज़, जैसे शॉर्ट मिशिगन अल्कोहलिज्म टेस्ट, ये एक स्कूल है। एक और है GACAGE क्वेश्चनायर इन द सेपरेट लिस्ट फॉर अल्कोहल रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो जैसे ये बॉक्स में दिए हुए, ये हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हैं इसमें GACA क्वेश्चनायर की एंड अल्कोहल रिलेटेड स्क्रीनिंग क्वेश्चन ये है हमारे पास। GACA क्वेश्चनायर हेल्प टू लिविंग द आर अनएबल टू recognize the problem with the alcohol and although possible for the person to answer no, for all CAGE question are still to drink heavily at risk of alcohol dependence। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ये CAGE क्वेश्चन है। C मतलब you do you have ever thought you should cut on your drink? A में क्या होगा, do you have ever annoyed by criticism of your drinking? G, do you ever guilty about their drinking? E, do you have an eye opener drink or two in morning? So key yes, answering suggests that you need for discussion and follow up and taking the survey
You may help the pupil with the denial to accept the problem. Two or more yes indicate the inaccurate indicate problem with alcohol intervention likely needed. Alcohol related screening question जो होंगे वो क्या होंगे? Have you have you had any fracture dislocation of your bone and joint? Have you been injured in a road traffic accident or road traffic accident? Have you ever injured your head? Have you been in fight or being hit or punched in last 6 months? Yes, two or more question is a red flag. Then इसी तरह जो है हमारे पास ये है द टेस्ट इज रिपोर्टेड गुड टेस्ट रिलायबिलिटी 0 to 9.5 एंड एक्सेप्टेड कोरिलेशन विद इंस्ट्रूमेंट जो है वो 0.4 to 70% इसकी रिलायबिलिटी है. इट इज़ अ वेल टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द अल्कोहल अब्यूज आफ्टर 25 year of use. GA CAGA questionnaire जो है स्टिल वाइडली यूज टू कंसिडर one of the most sufficient effective screening tool for the detection of the alcohol abuse. तो ये क्वेश्चनर आप यूज कर सकते हो. इसके साथ जो है एडेट अल्कोहल यूज डिसऑर्डर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ये भी यूज़ कर सकते हो. इसमें क्या है, ये WHO ने डेवलप किया था ताकि हम आइडेंटिफाई करें पर्सन जो अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है और उसके हज़ार्डियस और हार्मफुल इफेक्ट जो है उससे जो है वो से बचा जाए. इसलिए ये जो क्वेश्चंस हैं इजी एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चंस हैं जो 2.8 में दिए हैं. कहाँ पे ये इधर होंगे 2.8 ये वाले क्वेश्चन अल्कोहल यूज डिसऑर्डर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ये हम अभी देखते हैं. द ऑडिट इज डिजाइन एज अ ब्रीफ स्ट्रक्चर इंटरव्यू और द सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चनर दैट इजीली टू बी इनकॉर्पोरेट टू जनरलाइज हेल्थ इंटरव्यू. लाइफस्टाइल क्वेश्चनर आर द मेडिकल हिस्ट्री. इसमें जो है हमारे पास 10 आइटम स्क्रीनिंग क्वेश्चन है विद द क्वेश्चन ऑन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल डिपेंडेंट इन द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द अल्कोहल when present in the context by concerning interested interview. Few client will be offensive by the question, result in the most accurate will given non-threatening in the friendly environment to the client who is not intoxicated and who are not been drinking. Experience of the WHO collaboration investigation indicate the audit question was answered accurately regardless of the cultural background, age and sex. In fact, many individuals who drink heavily were pleased to find that health worker is interested in their use of alcohol and problem associated with this. So ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम देख लेते हैं. ये हमारे पास जो है तकरीबन 10 क्वेश्चंस हैं. तो क्या है अल्कोहल डिसऑर्डर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑर्डर थेरेपिस्ट दिस फॉर्म जो है आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्कोहल अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म की वेबसाइट से मिल जाएगा. इसमें है हमारे पास जो क्वेश्चन है नंबर 1 ऑफ हाउ ऑफन डू यू हैव ड्रिंक कंटेनिंग अल्कोहल. इसमें नेवर मंथ कब कब कर रहे हो ये इसमें आप क्वेश्चन पूछते हो. हाउ मेनी ड्रिंक कंटेनिंग अल्कोहल डू यू हैव ऑन अ टिपिकल डे व्हेन यू आर ड्रिंकिंग ये बताता है कितने कर रहे हैं. देन हाउ डू यू हैव 6 or more drinking on one occasion. Number 4, how often during last year you have found that you were unable to stop drinking once you had start. Number 5, how often during the last year you are failed to do what was normally expected you from because of drinking. Number 6, how often during the last year have you needed to first drink in the morning to get going after the heavy drinking session. Number 7, how often during the last year have you had been finding a guilt or remorse after the drinking. And 8, how during the last year have you been unable to remember a night before because you have drinking. Number 9, have you or someone else being injured as a result of your drinking. Number 10, has your relative, friend, health professional been concerned about your drinking and suggest you cut down. तो इनमें से जो क्वेश्चन के आंसर है वो पूछेगा. तो भी जो है स्कोर जो है आपका जो है 8 वार्निंग एज अ डेप्थ असेसमेंट में भी इंडिकेटिव फॉर द अल्कोहल प्रॉब्लम. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप पूछ रहे होते हैं ये ट्रेंड स्क्रीनिंग क्वेश्चन है. अच्छा, बेस्ट वे टू एडमिनिस्ट्रेट दिस टेस्ट इज गिवन द कॉपी टू द क्लाइंट ताकि वो फिल आउट करे उसको. दिस सजेस्ट द क्लाइंट टू सीम रिलायबल एंड लिटरेट है तो फिर तो कोई इशू नहीं है. अल्टरनेटिवली थेरेपिस्ट जो है वो इंटरव्यू कर सकता है आस्किंग द क्वेश्चन जैसे द हेल्थ केयर वर्कर जस्ट यूज टू क्वेश्चन ऑन द बेस्ड ऑफ रिसर्च एरिया वन फ्रॉम द ऑडिट टू क्विकली स्क्रीन. यानी कि डू यू हैव जैसे फॉलो अप क्वेश्चन ड्यूरिंग द आपको कैसे डू यू हैव 6 or more drink on one occasion वो बता देगा इन 4 में से कोई एक. या फिर वो पूछ सकता है कि हाउ मेनी ड्रिंक कंटेनिंग अल्कोहल डू यू हैव ईच वीक. तो ये आप पूछ जब आप व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू कोई स्क्रीनिंग द जब भी आप स्क्रीन इंटरव्यू पूछ रहे होते हो इट मे बी बेस्ट टू ट्रांजिशन द स्टेटमेंट सच एज किस तरह आप इस तरीके से स्क्रीनिंग क्वेश्चन कर रहे होते हो. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन अबाउट योर
use of alcohol beverage during the past year, because alcohol use can affect many area of health, may interfere your healing and certain medication. It is important for us to to know how much you usually drink and where you have expected any problem with your drinking. Please try to be an honest and as accurate as you can be. इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछते हो, आप उससे जैसे पहले बोलते हो तो फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चन जो है बोलते हो. अल्टरनेटली इफ द पेशेंट ब्रेथ स्मेल ऑफ अल्कोहल, द थेरेपिस्ट में वांट टू से मोर डायरेक्टली, जैसे आई कैन स्मेल, जैसे फॉलो क्वेश्चन पूछ जैसे बोल सकते हो, जैसे आई कैन स्मेल अल्कोहल ऑन योर ब्रेथ राइट नाउ, हाउ मेनी ड्रिंक डू यू हैव हैड टुडे. या फिर एज अ फॉलो अप क्वेश्चन सच एज क्वेश्चन मे यू वांट टू से अल्कोहल, टोबैको, caffeine often increase the perception of pain, make or even increase other symptom or delay healing. I would like to ask you to limit as much as possible you use any of such stimulant. At the very least, it would be better if you not drink alcohol before our therapy session, so I can assess more clearly just what your symptoms are. You may progress or more along more quickly through our plan of care if symptoms are these substance are not present in your body. तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इस तरह की बोलते हो तो वो फिर जो है थेरेपी ये हेल्पफुल होते हैं, हेल्पफुल फॉर फाइनल क्वेश्चन टू आस्क द एंड ऑफ द पार्ट ऑफ इंटरव्यू में भी क्या हो सकते हैं. आर देयर एनी अदर ड्रग और सब्सटेंस यू टेक दैट यू हैव नॉट मेंशन. तो इस तरह के क्वेश्चन आप पूछते हो. इस तरह जो है फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या होता है यहाँ पे, हमारा जो बेसिकली हम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे होते हैं, ये हमारा रोल क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट का क्या है. इनकॉर्पोरेट द स्क्रीनिंग क्वेश्चन इनटू कन्वर्सेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, मे बी हेल्प टू एंगेज इंडिविजुअल क्लाइंट. ऑनेस्ट अवेयरनेस जो है इज इम्पॉर्टेंट टू गाइडिंग द ट्रीटमेंट. Reassure client that all information is remain confidential, will be used only to ensure the safety and effectiveness of the plan of care. कि आपने जो भी देना है ना पेशेंट को आगे उसका केयर जो होगी वो इफेक्टिव होगी, उसके लिए आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हो और वो कॉन्फिडेंट रहेंगी. इसी तरह स्पेसिफिक इंटरवेंशन टेक्निक्स सच एज नॉर्मलाइजेशन, सिम्पटम एजम्पशन एंड ट्रांससेक्शन में भी जो है इंपॉर्टेंट हेल्पफुल. जैसे नॉर्मलाइजेशन मतलब इन्वॉल्व आस्किंग द क्वेश्चन इन विद दैट लेट द पेशेंट know you find behavior is normal or least understandable under these circumstances, या फिर least understandable under these circumstances. The therapist may say, give the stress you are under, I wonder if you have been drinking more lastly. या फिर symptom assumption जैसे involving the phrasing question that assume a certain behavior already occur that the therapist may not be shocked by it. For example, what kind of drug do you use when you are drinking, how much you drinking. या फिर transition the way using the client previously answer to start a question such as you mentioned your family is upset with your drinking, how you co-worker expressed similar concern. या फिर व्हाट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच अल्कोहल और सब्सटेंस यूज अनलेस द क्लाइंट आर द chemical dependency on the alcohol is appropriate education may be sufficient for the client expectation the negative effect of alcohol use during the episode of care. It is important यहाँ पे important है कि आप recognize करो distinct and negative negative physiological aspect of each substance and active agent can have the patient personal body personality and the behavior. Some physician educate the screening for and treat a suspected or unknown excessive alcohol consumption या फिर differently than the diabetes, high blood pressure है या फिर poor vision. उनको first step जो है आप पास करते हो. Maybe ask all the clients, do you drink alcohol, include beer, wine, other form of liquor. If yes, then ask about the consumption per day and then proceed the CAGA question before advising the appropriate action. If the client of the health impaired है use or abuse substance से तो physiotherapy जो है intervention may not be effective as long as the patient under the influence of chemical. इसी तरह जो है encourage the client to seek the medical intervention and let the individual know you would like to discuss as a medical problem with the physician. Physiotherapy जो है not only chemical dependency controller are expert in the substance abuse, but armed with a few questions the therapist still make a significant difference. Hospitalization and physiotherapy intervention of any injury is potentially a teachable moment. Client with the substance abuse problem have the worse rehabilitation outcome or the increased risk of re-injury with a new injury.
एंड एडिशनल कोमॉर्बिडिटीज। सो द थेरेपिस्ट जो है एक्टिवली लुक देख रहा होता है कि और एड्रेस कर रहा होता है सब्सटेंस अब्यूज और प्रॉब्लम विद देयर पेशेंट। इट एट अ वेरी मिनिमम थेरेपिस्ट कैन पार्टिसिपेट in the National Institute of Alcohol and Alcoholism and National Alcohol Screening Day with program includes CAGA questionnaire, educational material and opportunity to talk with the healthcare professional about the alcoholism. तो follow question, how do you feel about the role of alcohol in your life? Is there something you want to need in the change? तो इस तरह के question जो है आप क्या कर रहे होते हो उससे पूछ रहे होते हो। अर्ली रेफरल जो है for the physiotherapy examination may be resulted for the early diagnosis and treatment of the for the cancer. Unfortunately, these clinical situation may often जो है often are very complex, requiring ongoing secretion are happened here. Finally जो है APTA जो है recognize the physiotherapist and the therapist as a assistant to adversely affect by the alcoholism and other drug addiction impair the therapist. Our assessment should be recognized to the entire to the recovery process. The return into the workforce Re-entry to the workforce should be occur when well-being of the physiotherapy practitioner and the physician client are assured. सो द सब्सटेंस अब्यूज़ में एक यहाँ पे हमारे पास केस स्टडी है। एक 44 ईयर एज मेन प्रिविलेज इन द फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिकल फॉर द फ्रैक्चर ऑफ कैलकेनियन रिटर्न टू द सेम थेरेपिस्ट 3 ईयर लेटर बिकॉज ऑफ न्यू ऑनसेट ऑफ द मिड thoracic बैक पेन। देयर इज नो नॉन cause of injury associated with the presenting pain. The pain has been construction by business for 30 years. Addition to the substance general wear and tear. Although there was obvious finding to support the muscular cause of pain, the client also mentioned the symptom of fatigue, stomach upset, insomnia, hand tremor, headache. Or for previous episode of care therapist recalling his history of the substance use of alcohol, tobacco, caffeine, 6 pack of beer after each work of evening, 2 pack of cigarette, 18 cup of caffeinated coffee during the work hour. Therapist point out the potential connection between the client symptom and level of substance use. और उसने यहाँ पे in the जो client agree to pay more attention to cutting back. After the 3 week client return to the work after reducing the back pain from the level of 8 to 0 to 3 intermediate symptom depending on the work assessment. 6 weeks later the client returned again with the same sympathetic and clinical presentation, at this time given the client's age in serious onset, the cyclic nature of symptoms, significant substance abuse, the therapist recommended to completion the primary care to physician. Medical treatment began with the onset and which caused considerable GIT upset. GIT symptom proceed even after the client stopped taking NSAID. Further medical diagnosis tests determine the presence of pancreatic carcinoma and the prognosis of poor, and the client had died 6 months later after the extensive medical intervention. In this case, it could be a urge that the therapist should be refer the client immediately because the history of substance abuse and presence of additional symptoms. As a more thorough screening examination during the treatment of the back pain may be elicit the additional red flag GIT symptom, melania, the body dehydration, addition to the stomach upset. So यहाँ पे जो है important ये था कि उसको रेफर कर देना चाहिए था।